राज्य के जितने भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें देख रहे हैं कि जो बच्चा पचमा के लायक नहीं है उसका गार्जियन भी कह रहा है कि पचमा में है, इस साल छठा में नहीं जाएगा, पचमा के लायक मेरा बच्चा नहीं है, इसी में रहने दीजिए। फिर भी टीचर लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि कमल हिंदी जो होता है वो भी पढ़ने नहीं बच्चा को आ रहा है, उसका नाम 9वां में ज़बरदस्ती टीसी काट कर दे रहा है, नहीं स्कूल से निकलिए, आप 9वां में एडमिशन कराइए। ये देखिए ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कितना गिरा हुआ है, इस पर सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। इस बात को मास्टर के पास हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि सर इसको कुछ आता नहीं है, आप ज़बरदस्ती इसको 9वां में काहे भेज रहे हैं। इसका गार्जियन कह रहा है कि 9वां में नहीं जाएगा, इस लायक नहीं है, अभी इसको कुछ आता नहीं है, ज़बरदस्ती आप भेज रहे हैं। तो मास्टर साहब बोलता है ये हम नहीं भेज रहे हैं, इस सरकार का रूल है, सरकार जैसे करेगी वैसे हम करेंगे। यानी कि देखिए कैसा ये व्यवस्था अपने बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम देख रहे हैं। इसके लिए सरकार कोई बात नहीं कर रही है। 19 लाख नौकरी की बात करके तो चली गई सरकार, लेकिन उस नौकरी के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उसको लाठियाँ बरसा रहे हैं, पुलिस से मार खिला रहे हैं। कल परसों हम देखे विधानसभा में विधायकों को मारा गया। भारत के बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र, इसमें लिच्छवी जो लोकतंत्र है वो सबसे पहले ही बिहार राज्य के वैशाली जिले से ही लिच्छवी लोकतंत्र प्रचलित है। ऐसा लोकतांत्रिक देश में, ऐसा लोकतांत्रिक राज्य में इस तरह से हो रहा है, यह कहाँ का न्याय वाली बात है। यानी कि हम कहने का मतलब यहाँ है कि बिहार राज्य में समझिए कि लोकतंत्र एकदम ख़त्म से ही किया जा रहा है। सरकार कानून बनाने के फेरे में है, जो कानून बना है उस कानून को सही तरीके से लागू कर नहीं रही है। ये भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना, शराब दारू पर मद्य निषेध कानून बना, दहेज प्रथा पर जो कानून बना है, आप अभी देख लीजिए कि किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% लोग ही अपने बाल बच्चा का शादी बिना दहेज से करते हैं, ना तो 90% लोगों का शादी दहेज से हो रहा है। फिर भी वह कानून यानी कानून वैसा ही समझिए बैठा हुआ है। मान लीजिए कि किसी परिवार में कोई होता है, सभी औरत की बात नहीं है, कुछ ऐसा भी औरत आती है जो झगड़ालू शुरू से ही होती है, घर में जाकर सास से झगड़ा करती है, मारपीट करती है, या तो दूसरे मर्द के साथ यौन संबंध बनाती है, उसके चलते मारपीट होता है। तो देखते हैं कि केस मुकदमा में उसका केस रहता है कि दहेज नहीं दिया, इसके लिए इसको मारा पीटा गया। इस तरह से फंसाने के लिए ऐसा ही कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इस कानून को लागू सही ढंग से कहाँ किया जा रहा है। 90% देख रहे हैं परिवार ऐसे जो बिना दहेज के शादियाँ नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ शादी वैसे ही कर रहे हैं। जो मद्य निषेध बिल लाए हैं उसमें चारों तरफ दारू मिलिए रहा है। होली का समय है, देख लीजिए कि आप नापने वाला सरकार जो यंत्र बनाए हैं, घरे घरे जाकर नापे होली में, तो पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत लोग दारू पीता है नहीं पीता है। वो कहाँ से आ रहा है, इस कानून का मतलब ही नहीं है। सरकार जो पुलिस बिल अभी पास की है, इसमें उसका विरोध करने गया है, तो वहाँ पर विधानसभा में देखे विधायक सब को काफ़ी मार लगा है कि आप विरोध नहीं कीजिए। यानी कि ऐसा ही कानून बना है कि जो सरकार के खिलाफ विरोध करेगा, जो सरकार वादे किए हैं उसकी जो मांग करेगी, उस पर जो विरोध करेगा तब बिना शक और दायरे के वैसा ही फंसा देगा। शांतियों ढंग से आप कहीं पर कर रहे हैं विरोध, तो कहेगा ना ये उटपटांग ढंग से कर रहा था, इसलंग मारपीट कर रहा था, इसलिए इसको धक मारपीट के जेल में बंद कर देंगे। ऐसा सरकारी कानून लाई है। ये चाहती है सरकार कि हमारा कोई विरोध करने वाला नहीं हो, हम वैसे ही लोग जनता को ठगते रहें। जो भाषण कर दिए, हम जो वादा कर दिए उस पर कोई खोजेगा, वो मार पिटाएगा और जेल जाएगा। ऐसा ही व्यवस्था सरकार चाह रही है। तो इसीलिए यह कानून लाया गया, इसीलिए विधानसभा में विरोध किया गया। तो जो विरोध किया इस कानून के लिए, वो सब विधायकों को मारकर विधानसभा से निकाला गया।
देखिए, चाहे किसी भी पार्टी का लोग हो, क्यों ना हो, चाहे राजद का हो, चाहे क्या क्या बीजेपी का हो, चाहे मुकेश सहनी हमारे भाई जी हैं, हम भी मलाहे हैं। मुकेश सहनी जी हमारे ही कास्ट के आते हैं, निषाद समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ तो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको पद मिल गया, उसको कोई चिंता नहीं है निषाद समाज के। आप जाकर देख लिए मछुआरों को, कितना जंगल में मछली मारता है, गंदा पंदा रहता है, उस सब माहे मछली मारता है, फिर भी उसको आज आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण किससे मांगने गए? जो आरक्षण खत्म कर रहा है उसी सरकार से जाकर आरक्षण मुकेश सहनी मांग रहे हैं। वो सरकार आरक्षण देने वाली है? जो सरकार आरक्षण खत्म करने पर लगी हुई है, सबको निजीकरण कर रहे हैं, तो वो आज आरक्षण देंगे? उसके साथ चले गए आरक्षण के लिए? वो आरक्षण देने वाली सरकार लग रही है? अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, मुकेश सहनी को भी जनता लोग पहचान लेंगे आने वाले समय में। यानी कि जिस मुद्दे के लिए हम उनके साथ थे, उनके साथ चारों तरफ जहाँ जहाँ सभा हुआ, उस सभा में हम लोग उपस्थित हुए, अपना पैसा कौड़ी गमा कर कि हमरा निषाद समाज को आरक्षण दिलाएगा। क्या कि हम लोग पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हैं, मूलधारा से हम लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन वो तो पद पर बैठ गए और देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही अपना यानी वैसा ही मुद्दा उठा रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण नहीं मिला। वहाँ से खारिज कर दिया गया केंद्र से। लेकिन बिहार में भी तो उन्हीं का पार्टी का मिले जुली सरकार है, बिहार में भी तो करना चाहिए कम से कम, केंद्र में नहीं हुआ तो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आदमी, जनता लोग जब तक सहन कर रहा है तब तक सहेगा, लेकिन अंतो अंत रोड पर उतरना ही होगा। और कुछ और तकलीफ दे सरकार, और लोगों को कुछ पकड़ कर ले जाए, और लोगों को लाठियाँ चलाए, ये तो हम चाहते हैं। ऐसा हो जाए तब, जब तक सहन करने वाला है तब तक लोग सहन कर लेता है। जब नहीं सहाएगा तो जनता क्या करेगी? तब रोड पर उतरेगी, मार काट करेगी। दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। राजनीति के बाद का रास्ता, भ्रष्टाचारी के बाद का जो आता है, यानी एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, उसी तरह क्रमवार करके देखिए भ्रष्टाचारी के बाद जो आता है तो वो मार काट ही है। यानी एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया ना, पहला से दूसरा में गया, दूसरा से तीसरा में गया। उसी तरह से राजनीति आया, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या होगा? पूरे देश में मारकाट शुरू हो जाएगा, चारों तरफ मारकाट होने लगेगा। यह हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। चारों तरफ देखिए, जो भी काम हो उसमें भ्रष्टाचार ये हो रहा है। जहाँ पर रोड बन रहा है उसमें सब प्रतिष्ठे में लगा हुआ है। मुखिया को चाहिए, वार्ड को चाहिए, ब्लॉक में चाहिए, जिला में चाहिए, मंत्री को चाहिए, संतरी को चाहिए, सबको कमिश्नर में चाहिए। साला के 5 लाख का मान लीजिए कोनो पुल है, उसमें 2 लाख का काम होता है। हाँ, 1 लाख का काम होता है। सब पैसा तो खाइए जाता है नेतवे सब। चाहे कोई भी काम हो, आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे क्या कहते हैं शौचालय निर्माण करवाना हो, चाहे इंदिरा आवास मंगवाना हो, सब में सब दलाल भिड़ा हुआ है, सब में पैसा ही ले रहा है। चारों तरफ एकदम तानाशाही हो गया है। जो अब विरोध करेगा ना, विरोध करेगा, उसको पुलिस दादा के पकड़ कर ले जाएगा। दारू वाला सब वैसे ही हफ्ता पर खट रहा है। सुनते हैं कि थाना में हफ्ता दिया जाता है तब वो बेच रहा है। इसीलिए ना दरोगा, कुछ दिन पहले की घटना है कि सीतामढ़ी जिला में, हमारे ही जिला में दरोगा को किसी दारू के जो वेंडर थे वही उनको मार दिया, दरोगा को मार दिया। इतना बड़का बिहार में देखिए तो इतना बड़ी घटना, इतना दर्दनाक घटना, दरोगा को मार दिया गया, वो दारू बेचने वाला। देखिए सरकार का कैसा कानून है। अगर सरकार सही ढंग से कानून को लागू की रहती, एकदम दारू को यानी पूर्णतः बंद किया रहता, तो किसी के माई का लाल नहीं था कि दरोगा का जाकर गोली मार दे चाहे कुछ कर ले। लेकिन सरकार तो यही भिड़ा दिए हैं कि उन लोगों के एजेंट बना दिया है। हफ्ता तसलो और माल बेचवाओ, हफ्ता तसलो जो माल बेचवा, जो उसी में से कोई ईमानदार दरोगा निकल जाता है तो वो वैसा ही दरोगा को गोली मार दिया जा रहा है आज। अगर सब ईमानदार रहता, दरोगा सब ईमानदार रहता, तो किसी के बाप का हिम्मत नहीं था कि गोली मार दे। ऊपर से हम गैर कानूनी काम करें, ऊपर से गोली भी ऊपर से हम गोली भी मार देंगे, ऐसा होता है। देखिए सरकार कैसा है हमारे बिहार में। ऐसा नीतीश सरकार 15 साल से हैं, तो 15 साल से हैं तो कहाँ कानून, यानी कि कानूने खाली लागू कर रहे हैं कि ये कानून हो गया, ये कानून हो गया। सिर्फ अपना बचाव के लिए यह कानून ला रहे हैं, जनता के बचाव के लिए कोई कानून नहीं है।
कहे ये पुलिस बिल भी लाया तो लोग विरोध करेगा, तो इस पर हम पुलिस को भेजाएंगे, धग पकड़ कर दबा देगा तो विरोधे नहीं करेगा, जो मन में होगा वह करेंगे। दारू वाला निषेध वाला जो लाया, दारू निषेध बिल, उसमें क्या करेगा, जो हफ्ता देगा वो चलेगा, नहीं देगा उसको धग जेल में धो देंगे। ऐसा ही ना किया जो आई लाया, कौन बिल कहते हैं इसको, शादी ब्याह वाला जो दहेज प्रथा बिल है, इसमें भी देखिए जो मारपीट करेगा, झगड़ा झंझट कोनो कारण होगा, वो अगर औरत के साथ कोनो कारण झगड़ा हो रहा है, इसे उसको हम जब कमज़ोर पड़ेंगे तो यह बिल लगा देंगे कि हम दहेज नहीं दे रहे थे तो ऐसे ऐसे हुआ, उसी में भी दोनों तरफ जेल जाए। यानी कि बिहार का ऐसा ही कानून है, देखिए कि क्या होता है आगे। लेकिन एगो बात है ज़रूर कि हम लोगों को, बिहार वासियों को, हर नवयुवक को पूरा इतिहास जानता है कि यह बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ का नवयुवा एक ऐसा है, यहाँ का राजनीतिक ऐसा है जो पूरे ऑल इंडिया को बदल सकता है। यह बिहारी जब जग जाएगा ना, बिहारी जब जगेगा तो सबको सोना पड़ जाएगा, सबको सोना पड़ जाएगा। यानी कि जितना भी अन्याय कर रहा है ना, अन्याय खत्म होगा। खत्म होने का मात्र एक रास्ता है, मार काट अंतो अंत होना है। यह हम नहीं कर रहे हैं, मार काट होना। यानी कि हम देख रहे हैं आदमी जब तक तड़पन सह रहा है तब तक सह रहा है, जब उसके जान पर पड़ेगा तब वो कहाँ से सहेगा, तब तो वो जान गवाएगा ना, जान गवाएगा या जान लेगा। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो सही है, अभी शांत है, तो वो क्या करेगा, जान पर लास्ट में खेलेगा। उसके साथ अन्याय किया जाएगा तो सरकार न्याय ही नहीं देगा। कानून बना रहा है, विरोध करेंगे, हम 19 लाख नौकरी मांगने जाएंगे तो धो के पुलिस हमको जेल में धर देगा, तब क्या करेगा जनता अंत में। रहने दीजिए, इतना ही हम कह दिया, बहुत कुछ कह दिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।